नागरिकता कानून के विरोध में फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट ने मुंबई में एक बयान दिया है जिसमें वो इशारों में फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन को कटघरे में खड़ी करती नजर आई। उन्होंने सीएए के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि बॉलीवुड में 10 से 15 लोगों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर लोग सरकार का विरोध करने से और सच बोलने से बचते हैं। आइए सुनाते हैं उनका पूरा बयान। बॉलीवुड के बारे में बहुत ज्यादा कहा जाता है कि 5-6 लोग या 10-15 लोग ही हैं जो बातें करते हैं, आधे लोग बातें नहीं करते हैं क्योंकि डरे हुए हैं, उनकी रीड नहीं है। Some people believe that the CAA or NRC is the best thing that would have happened. It's sad but it's true. But there are those people who speak up and I think कि कभी-कभी आप एक हीरो स्क्रीन पे पर्दे पे डायलॉग्स बोल देता है उसका मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली उन्होंने डायलॉग्स खुद लिखे हैं। तो कंफ्यूज ना हो जाए प्लीज किसी के स्क्रीन इमेज से, किसी के एंग्री यंग मैन या एंग्री ओल्ड मैन की इमेज से। You should give credit to the dialogue writers and the people who make them larger than life. And I think that जैसे किसी ने कहा ना, I agree, Dr. Kafil, you are the real hero. So when I'm sitting here with all your real heroes, we have much to learn from you all. So I think that मैंने अभी एक मोनोलॉग हो गया है जो हमारी सरकार हमारे साथ एक्चुअली ज्यादा कर रही है। हालांकि नागरिकता कानून पर बॉलीवुड में एक राय नहीं है। कई दिग्गज और जो हस्तियां हैं वो इस कानून के साथ हैं, तो इस कानून के विरोध में भी कई लोग अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। आइए सुनवाते हैं अभिनेत्री पूजा भट्ट और क्या कुछ कह रही हैं। वो टाइम अब निकल गया कि हम फेंस पे सेंटर पे बैठे। We have to take a stand either way, क्योंकि हमारी खामोशी हमें बचाएगी नहीं और सरकार की भी खामोशी उनको बचाएगी नहीं। और मैं किसी सरकार को, किसी इंसान को ये परमिशन नहीं देती हूँ कि वो मुझे कहेंगे who I should love and who I should not love, where I should bow my head or why I should not। यही तो होता है ना घर। तो हिंदुस्तान हमारा घर नहीं है। अगर हमें कोई शिकायत है सरकार से, क्या वो हमें एंटी नेशनल कह देगी कि हमारी बातें सुनेगी? तो मैं तो इम्प्लोर करूंगी हमारी सरकार को। एक तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी रूलिंग पार्टी को कि you've not divided us, you have actually brought us together, because ये solidarity missing थी लास्ट 5-6 साल में। लोग डरे हुए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुद में हमें रिमाइंडर देता है कि हमें एक होना है, हमें साथ चलना है और हमें देश के हित में सोचना है। और किसी भी तरह की वायलेंस, किसी भी तरह की नॉन कोऑपरेशन, किसी भी तरह की ये अननेसेसरी आंदोलन जो हो रहा है, इसे जितना हो सके हमें कम करना चाहिए। वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ मेकिंग our country stronger and better. There are so many real issues that we have to focus on, and so I think it's very important, especially हमारी जो यूथ है वो मेहनत करे और ख़ुद को तैयार करे। इस देश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर है और हम भी अपनी तरफ से ऑफकोर्स ये नहीं है कि सबके उन पर डालते और अपना पीछा छुड़ाएं इन चीज़ों से। So everyone has to do their own thing and we all have to feel Indian first and work towards the progress of the country.